अच्छा जी, इंटेंजिबल्स को दोबारा वेलकम करें। तो हम तो यही एज्यूम करेंगे कि आपने इंटेंजिबल्स जो है वो नहीं पढ़ा हुआ, तो इसी बेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। किधर है कैफ 5 सितंबर 2025। ओके, अभी हम आपको नोट करने का टाइम देंगे। इंटेंजिबल्स हमारे दो किस्म के हुआ करेंगे जी, जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइसेंसेस हैं, ये चीज़ें हैं। तो इंटेंजिबल्स हमारे दो किस्म के होंगे। इंटेंजिबल्स में थोड़ी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स भी आनी है, इसलिए अब आप लोगों ने टेंटिवली कहना है, ये नहीं कहना कि हमने पहले R1 में पढ़ा हुआ है। इंटेंजिबल्स आप परचेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ स्टैंडर्ड पढ़ें। आप परचेज भी कर सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे खाना खाते हैं आप, तो खाना आप खरीदा हुआ भी खा सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। बस खुद बनाने का पूरी दुनिया में ये फायदा होता है कि चीज़ ज़रा सस्ती पड़ जाती है, लेकिन खुद तब बंदा सिर्फ तब बनाता है जब तजुर्बा होता है। लेकिन खरीदनी अगर चीज़ बाजार से, तो वो फिर जैसी भी मिलेगी उसी के ऊपर गुजारा करना पड़ेगा। तो परचेज में आमतौर पर चीज़ महंगी भी मिलती है। तो इंटेंजिबल्स में भी है, सॉफ्टवेयर आप खुद बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप इसी तरह फार्मूला है किसी चीज़ का खुद बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इंटेंजिबल्स आप परचेज भी करते हैं और इंटेंजिबल्स आप इंटरनली जनरेट भी करते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर 5 इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जो आप अगर कभी जिंदगी में खुद बनाएं तो स्टैंडर्ड ने मना कर दिया है कि इनको बैलेंस शीट में शो नहीं करना। दुनिया में 5 ऐसे इंटेंजिबल हैं जिनको अगर आप खुद बनाएं तो स्टैंडर्ड ने मना कर दिया है कि इनको बैलेंस शीट में शो नहीं करना। ऐसा टेंजिबल्स में क्यों नहीं था? क्योंकि टेंजिबल्स का फिजिकल सब्सटेंस होता है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इन चीजों का फिजिकल सब्सटेंस होता है और इनको टच किया जा सकता है। लेकिन इनटैंजिबल्स का फिजिकल सब्सटेंस ना होना इस स्टैंडर्ड को थोड़ा डिफरेंट बना देता है एज कंपेयर टू IS 16। तो फिजिकल सब्सटेंस ना होने की वजह से मसला आता है। तो दुनिया में 5 ऐसे इंटेंजिबल्स हैं जिनको अगर आप खुद बनाएं तो स्टैंडर्ड कहते हैं इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। वो कौन से इंटेंजिबल्स हैं? मिसाल के तौर पे कस्टमर लिस्ट से शुरू करते हैं। कॉलेज वालों ने एक कस्टमर लिस्ट बनाई। कस्टमर लिस्ट कॉलेज वालों ने कस्टमर लिस्ट बनाने की नीयत से नहीं बनाई थी। कॉलेज वालों ने CA फाइनल की क्लासें शुरू करनी है, सर आसिफ ने ऑडिट पढ़ाना, उसमें शुरू करना है। अब कॉलेज वालों ने कहा कि हमारे पास तो कैफ के बच्चों की 10 साल की लिस्ट पड़ी हुई है, तो उसको यूज करके उनको पहले मैसेज करते हैं। अब ये कस्टमर लिस्ट उस पर्पस के लिए बनाई थी या अनकॉन्शियसली बन गई? ना चाहते हुए वो लिस्ट बन गई। एक बिजनेस है, मिसाल के तौर पे आप किसी दुकान पे जाते हैं, ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो लोग आपका नंबर सेव कर लेते हैं, आप भी दुकानदार का नंबर सेव कर लेते हैं, उनके स्टेटस आपको शो होने लग जाते हैं। तो ये बड़ा कॉमन है। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, कोई चीज ऑर्डर की, तो दुकानदार के पास ऑटोमेटिकली आपका नंबर चला गया। जब आपने कॉल की तो उसने सेव भी कर लिया, वो लोग बड़े तेज हैं, उन्होंने सेव भी कर लिया। तो चलते चलते उनके पास उस इलाके के कस्टमर्स की लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट से उन्होंने फायदा ये उठाया कि कल कला को जब उन्होंने मेडिसिन का बिजनेस उसी इलाके में शुरू किया, तो 300-400 जो ग्राहक उसी इलाके के करीब करीब के हैं, उनके नंबर उनको अवेलेबल हो गए। अब ये कस्टमर लिस्ट से क्या उठा रहे हैं? फायदा। लेकिन स्टैंडर्ड मना कर रहा है कि आपने इस कस्टमर लिस्ट को फिर भी बैलेंस शीट में शो, बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो आप ले रहे हैं एसेट से, लेकिन कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। किसी पूछने वाले ने कहा कि अच्छा चलो, आपके पहले पिज्जे का काम था, अब आपने मेडिकल स्टोर भी खोल लिया है, तो पिज्जे के काम से जो आपने जो है वो कस्टमर लिस्ट बनाई थी, वो कितने की बनाई थी? आपने कहा वो कस्टमर लिस्ट बनाने की नीयत से तो नहीं बनाई थी, वो तो बस कस्टमर के ऑर्डर आते थे, मैं लिस्ट बना लेता था। अब उसमें ये कि अकाउंटेंट को तो इसलिए पैसे नहीं देते थे, अकाउंटेंट को तो कहते थे एंट्रीज करो, ये करो, वो करो, तो वो साथ बंदे का फोन और नंबर भी ले लेता था, फोन नंबर ले लेता था, साथ बंदे का नाम पूछ लेता। तो कस्टमर लिस्ट इसलिए स्टैंडर्ड ने मना कर दिया है पूरी दुनिया के लोगों को कि आपको बैलेंस शीट में शो करने की इजाजत नहीं है अगर आपने खुद बनाई है। सिमिलरली यहीं पे आ जाए अब आप ब्रांड।
हमने कस्टमर लिस्ट की बात की, ब्रांड। अब जे डॉट वाले कहते हैं जी हमारा ब्रांड नेम बन गया। जाहिर बात है, जब आज से 10 साल पहले इन्होंने शुरू किया था तो उस वक्त तो ब्रांड नेम नहीं था। अब वो कहते हैं जी जे डॉट जे डॉट जे डॉट, अब वो ब्रांड नेम बन गया। अब कोई पूछे जी ब्रांड नेम में क्या चीज थी, उसने कहा बस हमने अच्छी चीजें बेची, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह की, ये की वो की। तो स्टैंडर्ड ने असल में इंटेंजिबल्स 50-60 हैं दुनिया के अंदर। नाम लिखने शुरू करें 50-60 इंटेंजिबल्स। आप किसी भी ऐप पे जाके लिखें, गूगल कहीं जाके लिखें नेम्स ऑफ इंटेंजिबल्स, तो आपको 50-60 लिस्ट दे देगा। अब उनमें से सिर्फ 5 ऐसे हैं जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स ने देखा कि इनको आप कभी भी जिंदगी में इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड आपने बनाया खुद है। अब आपको क्या पता ब्रांड नेम कितने का बने। अब कॉलेज वाले कहे जी हमारा ब्रांड का नेम बन गया। अब ब्रांड नेम है, उस कॉलेज के नाम पे लोग आ रहे हैं अटेंड करने के लिए। ओ भाई ठीक है, कॉलेज के नाम पे आ रहे हैं, लेकिन अब कितने का बनाया ये ब्रांड नेम, तो इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। सिमिलरली मैस्थड है, न्यूज़पेपर टाइटल है, तो न्यूज़पेपर टाइटल है अगर, तो न्यूज़पेपर टाइटल की कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं रिलायबली मेजर हो सकती। जंग अखबार वाले कहते हैं हमारा नाम पड़ गया, जंग अखबार, बड़ा जबरदस्त नाम है। अब कोई जी ये करोड़ रुपए का बना, 2 करोड़ का बना, उन्होंने कहा कोई नहीं, अच्छी अखबारें बेचते थे, चलते चलते अब नाम पड़ गया, तो इसकी कॉस्ट नहीं रिलायबली मेजर हो सकती। अच्छा, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे सबूत नहीं मिले लोगों को कि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके। कोई जबरदस्ती आके कह भी दे मैं इतने का बना, तो स्टैंडर्ड मानेगा ही नहीं। स्टैंडर्ड में इनकार कर दिया, कहते हैं मैं नहीं मानता ये इंटेंजिबल्स हैं। पब्लिशिंग टाइटल, ऑक्सफोर्ड है और किताबें हैं, उनका पब्लिशिंग टाइटल है। अब वो पब्लिशिंग टाइटल के नाम से मशहूर हो गया यार, ये बड़ी जबरदस्त किताबें हैं ये तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने टाइटल बनाने के लिए कोई खर्चा किया था। वो किताबें अच्छी बेच रहे थे, चलते चलते एक नाम बन गया। पब्लिशिंग टाइटल मैथड एक ही चीज है, वो बस अखबारों के लिए यूज होता है, ये बुक्स के लिए यूज होता है। और कस्टमर लिस्ट, और इसी तरह बिजनेस की गुडविल। तो आपके बिजनेस का नाम है तो ठीक है, अगर आपने खुद बनाया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन अब हमारे सिलेबस में जो IAS 38 की चीज होगी वो ये होगी कि आपने कोई चलता चलाया बिजनेस खरीदा है, सब्सिडरी खरीदी है, उसकी गुडविल, उसके ब्रांड हम रिकॉर्ड किया करेंगे। वो अलग डिस्कशन है, वो फिर सिर्फ कैफ 6 के साथ खास है, उस पर कैफ 1 में ज्यादा नहीं आपको पढ़ाया गया। वो बहस अभी हम कर भी नहीं रहे। तो बता दें, अगर ये वाले इंटेंजिबल खुद बनाए गए तो इनको इंटेंजिबल कहने की इजाजत नहीं है, बैलेंस शीट में शो करने की इजाजत नहीं है। तो नॉट एन इंटेंजिबल की जगह इसको हम लिख देते हैं नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल। इनको नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज intangible. But tell me the intangibles which we can internally generate and they are intangibles. सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर होगी अगर सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं? तो जाहिर बात है उसके लिए हमने साइंसदान रखे होंगे, या उसके लिए हमने कोई इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रखे होंगे, उनको सैलरीज पे कर रहे होंगे, और डोमेन नेम करवा रहे होंगे, और नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट तो P&L में जाती है बाद में मेंटेन करने की, कंसल्टेंसी फीस। और असल में जैसे सॉफ्टवेयर है, फॉर्मूला है, और चीजें हैं, इनमें मटेरियल्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। इसको चीज मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी सिर्फ दवाइयां बनाने के लिए फॉर्मूला बना रही है तो उसमें क्या इस्तेमाल करेगी? मटेरियल वगैरह भी इस्तेमाल करेगी। और अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसमें ओवरहेड्स भी इस्तेमाल होंगे, सिर्फ सैलरीज इस्तेमाल नहीं होंगी। कोई और एसेट्स अगर यूज हो रहे हैं तो उनकी डेप्रीसिएशन भी इन एसेट्स को बनाने के अंदर हेल्प आउट करेगी। ओके, फॉर्मूला अगर मैं खुद बनाऊं तो इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है? डिजाइन है प्रोडक्ट का, मैं खुद बनाऊं तो इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। फॉर्मूला है, डिजाइन है, और सॉफ्ट लाइसेंस तो मेरा नहीं ख्याल, लाइसेंस तो आज तक मैंने तो इसी साइड पे देखा है। लाइसेंस तो देखे ना, हम खुद तो नहीं बनाएंगे, लाइसेंस तो गवर्नमेंट से ही खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही इशू करती है, तो लाइसेंस तो नॉर्मली पर चेंज्ड में जाएगा। ओके, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल बिकॉज, बोले, कैन नॉट बी मेजर्ड, कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती। अच्छा, जो इंटेंजिबल्स मैं खुद बना रहा हूं उनकी कौन कौन सी फेज होगी? रिसर्च फेज होगी और डेवलपमेंट फेज होगी। रिसर्च फेज से मुराद है अभी मैं बस देख रहा हूं कि कैसे बनाना है, क्या करना है, और डेवलपमेंट फेज से मुराद है उसको
बनाना शुरू कर दिया है। बट एक भयानक बात और मजे की बात यह है, इफ दीज 5 आर परचेज्ड, वो बोले दीज 5 जिनके नाम मैंने बताए, इफ दीज 5 आर परचेज्ड, अगर आपने किसी से कस्टमर लिस्ट खरीद ली तो देन इट विल बी कैपिटलाइज्ड, फिर इनको क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। अगर इन 5 को आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ब्रांड को, मैसेज को, पब्लिशिंग टाइटल को, कस्टमर लिस्ट को परचेज कर लिया। नाउ हाउ इट विल वर्क, लेट्स अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर पे अब वो पिज्जा बनाने वाला है, उसने एक कस्टमर लिस्ट बना ली, एक नया बंदा आया, वो कहता है कि यार आप पिज्जा बनाते हो, तो मैंने तो जो है वो चिकन कढ़ाई यहाँ पे बेचनी है। तो आपको फील हुआ कि मेरा कंपेटिटर तो नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल डिफरेंट क्लास है। तो उसने कहा यार आपके पास कोई इस इलाके की लिस्ट वगैरह बनी हुई है? तो आपने कहा ठीक है 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें वो लिस्ट दे देता हूँ। तो आपने 1 लाख रुपए दे के उस मार्केट में किसी दुकानदार से टेलीफोन नंबर लोगों के ले लिए। तो ये जो कस्टमर लिस्ट अब आपने ली, या घरों के एड्रेस और बंदों का नाम आपने ले लिया, तो ये जो कस्टमर लिस्ट आपने ली, ये कस्टमर लिस्ट अब जिसने चिकन कढ़ाई की दुकान बनाई है उसके लिए ये कस्टमर लिस्ट पर चेज्ड है, उसके लिए इंटरनली जनरेट नहीं है। आप जंग अखबार वालों के पास गए और आपने कहा मैं जंग अकाउंटिंग मैगजीन निकालना चाह रहा हूं, तो जंग अखबार वालों ने कहा भाई अगर जंग अकाउंटिंग मैगजीन आप लोगों ने निकालना है तो फिर तो इसके लिए आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने जंग का नाम खरीद लिया कि उसका अकाउंटिंग मैगजीन बनाएंगे, वो भी तक नहीं बनता। किसी स्पोर्ट्स वाले ने जाके कहा कि जी मुझे जंग स्पोर्ट्स मैगजीन बनाने दो, मैं आपका नाम यूज करना चाहता हूं। अब उसके लिए बोलें ये न्यूज़पेपर टाइटल परचेज्ड होगा या इंटरनली जनरेट होगा, परचेज्ड होगा। तो अगर कोई बंदा ये 5 चीजें खुद बनाए, अगर कोई बंदा 5 चीजें खुद बनाए तो उसके लिए ये इंटेंजिबल, लेकिन अगर कोई बंदा ये 5 चीजें परचेज करे तो इंटेंजिबल है। चलें जी नोट करें। ये 100% बातें आपको याद थी या तकरीबन 90%? 90%। कुछ रिवाइज भी होगी, जहन में आ गई नई बातें।
दोस्तों को बता दिया है क्लासें शुरू हो गई हुई हैं या वो इसी में हैं कि आएंगे सेशन के बाद और आगे कहेंगे नहीं जी ईद के बाद हमें तो पता ही नहीं चला क्या दुनिया में चल रहा था, ना हमने कहीं से पता किया, बता दिया। Okay. So intangibles can be per and they can also be बोलो ना internally generated. एसी बंद करना है, एसी बंद कर दो भाई ये वाला, तीसरा वाला क्यों चलाया हुआ है, तीनों चलाए हुए। ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे कौन से जो है वो ऐसे टेंजिबल्स हैं, टेंजिबल्स में क्यों नहीं ऐसी बहस, परचेज, इंटरनली जनरेटेड, कौन सा वाला 8 तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, 13 भी नहीं, तो बिल्कुल गलत है। नहीं 7 है, 7 है, 5 पेपर का क्वेश्चन 7 वो लाओ, बस 5 पेपर का क्वेश्चन 7 लगा दो साहब, ये तो 5 पेपर क्वेश्चन 7 लगाया नहीं, 7 लगाओ, क्वेश्चन 8 ये होगा शायद, पता नहीं 5 पेपर क्वेश्चन 8 नहीं, इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, क्या चक्कर है, 7 लगाओ, 7 इधर बस। सर ये 8 के साथ जो पीछे 7 है वो लगा नहीं, 5 पेपर का क्वेश्चन 7, हाँ 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 बस वो लगा के ले आओ, बाकी सब ठीक है, 5 पेपर का क्वेश्चन हाँ ओके। नेक्स्ट, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि टेंजिबल्स में कोई ऐसी डिस्कशन थी, टेंजिबल्स में होती थी, परचेज भी कर सकते हैं आप बिल्डिंग, आप खुद भी बना सकते हैं बिल्डिंग, लेकिन वो दोनों ही कैपिटलाइज होती थी, वो दोनों ही कैपिटलाइज होती थी और इतनी लंबी कोई बहस थी नहीं टेंजिबल्स में। अच्छा डेप्रिसिएशन के एतबार से और इम्पेयरमेंट के एतबार से क्या बहस थी टेंजिबल्स में IS 16 में, कि वो डेप्रिशिएट होंगे लेकिन इम्पेयर सिर्फ जब कोई इंडिकेशन होगी तब इम्पेयर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे टेंजिबल्स जो डेप्रिशिएट नहीं होते थे, लैंड को आप डेप्रिशिएट नहीं करते थे। इनटैंजिबल्स में क्या डिस्कशन है जी, इनटैंजिबल्स के अंदर हमारे 3 ऐसे इनटैंजिबल्स हैं जिनको हमने अमोर्टाइज नहीं करना, डेप्रिशिएट की जगह क्या लफ्ज यूज होगा, अमोर्टाइज नहीं करना, वजह आप मुझे बता दें। एक ऐसा इंटेंजिबल जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, इसको क्यों नहीं मैंने अमोर्टाइज करना, क्योंकि इसकी लाइफ नहीं पता, तो जब लाइफ पता ही नहीं तो फिर इसको अमोर्टाइज करने की कोई लॉजिक नहीं बनती। तो ऐसे इंटेंजिबल जिनकी लाइफ नहीं पता, मिसाल दे दें, ऐसे इंटेंजिबल जिसकी लाइफ नहीं पता, मिसाल के तौर पे आपने चलो कोई लाइसेंस खरीद लिया, हुकूमत ने कहा ये हमेशा के लिए है, अब अपने बच्चों को भी दे देना, फार्मूला आपने बना लिया चीज का, पेप्सी कोक वालों ने फार्मूला बना लिया, अब वो फार्मूला जो है वो उन्होंने बनाया, ये फार्मूला कहते हैं सदाबहार चलता रहेगा, हजारों साल चलता रहेगा, तो इसकी लाइफ इन डेफिनेट है। सॉफ्टवेयर्स की आमतौर पे लाइफ बड़ी डेफिनेट सी होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मार्केट में चेंज होते हैं बहुत तेजी से, 4-5 साल बाद नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, नया हार्डवेयर आ जाता है, तो सॉफ्टवेयर्स की नॉर्मली इनडेफिनेट लाइफ नहीं होती, फार्मूला की हो सकती है, डिजाइन की हो सकती है। ओके, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को तो आप लोग बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस की तरह डिप्रिशिएट नहीं किया करते थे, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है, आपने इनटेंजिबल बनाना शुरू कर दिया है, आपने इनटेंजिबल बनाना शुरू कर दिया है। ये वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा वाला होगा, परचेज्ड वाला होगा या इंटरनली जनरेट वाला होगा, इंटरनली जनरेट वाला होगा। जहन में एक फार्मूला लाइन जो बनाना शुरू कर दिया, 1 साल हो गया फार्मूला बनते हुए या 1 साल हो गया सॉफ्टवेयर बनते हुए, भी बना नहीं है, तो जब तक बना नहीं, जैसे बिल्डिंग बनी नहीं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे ये कॉलेज है, अभी ये आप लोगों के क्लासेस शुरू होने से पहले बन रहा था, तो जब तक बन रहा था तब तक शायद इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। अब शायद आप आ गए हैं, क्लासें शुरू हो गई हैं, तो हल्का फुल्का अगर कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा है तो लेट इट गो, लेकिन अब इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया होगा जो भी इसके एसेट्स हैं।
ओके। और परचेज्ड गुडविल की भी यही वजह है, इट हैज इंडेफिनिट लाइफ। परचेज गुडविल तो एसेट है, खुद बनाई हुई नहीं है, लेकिन परचेज गुडविल तो एसेट है। डन। तो कितने एसेट्स हो गए? 3। इनको हमने कभी भी जिंदगी में अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। हर साल के एंड पे इसकी कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करें इसकी रिकवरेबल अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करें। ओके। अच्छा जी, अब बाकी जो इंटेंजिबल्स हैं, अदर्स में कोई भी ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 years, आई बॉट अ सॉफ्टवेयर हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 years, इट इज गुडविल? इस लाइफ इज इंडेफिनिट और 5 years? 5 years. This software I have purchased, is it purchased? Yes, it is purchased. So it is work in progress or already purchased? So it will fall in others category. I bought a fishing license from government and the life of fishing license is 10 years as shared by government. तो गवर्नमेंट ने मुझे फिशिंग लाइसेंस दिया, मैंने 10 साल के लिए खरीदा। इज इट गुडविल? इज द इंडेफिनिट लाइफ फॉर 10 years? 10 years. इट इज वर्क इन प्रोग्रेस और इट इज परचेज्ड? वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज होगी? जो आपने इंटरनली जनरेट कर रहे होंगे। तो ये तो परचेज है, तो ये कहां फॉल करेगा? अदर्स के अंदर फॉल करेगा। ठीक है। सो आई बॉट अ मैथड, आई बॉट अ पब्लिशिंग टाइटल फॉर 5 years। ऑक्सफोर्ड वालों से कहा मैंने ऑक्सफोर्ड में पाकिस्तान में किताबें आपके नाम से छापनी है, तो उन्होंने कहा 5 साल की इजाजत है, जरा देखें, फिर उसके बाद बाकी बात बाद में करेंगे। सो आई बॉट द ब्रांड नेम और आई बॉट अ पब्लिशिंग टाइटल और आई बॉट अ मैथड फॉर ओनली 5 years। बॉट वाला तो क्या बन जाएगा? इंटेंजिबल। तो वो तो फिर इधर आ जाएगा। अच्छा, इसको नोट कर लें, फिर इस बेस के ऊपर अगला सवाल हम करने लगे। हम ये ज्यूम नहीं करें कि आपने IAS 38 पढ़ा हुआ है। जी हाँ जी, इनकी इंडिकेशन दी हो ना दी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली। अच्छा, इनको हम अमोर्टाइज किया करेंगे शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। ये डिस्कशन फिर हम बाद में करेंगे कि लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ क्या होती है। जी हाँ, वो अलग बहस है, वो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ का मसला क्यों आता है इसमें, ये जरा बताएं मुझे। देखें, आपने कोई लाइसेंस है तो आपको पता है कि इस इलाके के अंदर आपने परिंदों का शिकार करना है, और परिंदे जो है वो 4 साल तक आप शिकार कर लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे सारे। लेकिन लीगल लाइफ गवर्नमेंट ने रखी ही 5 साल है। गवर्नमेंट ने कहा लाइसेंस आपको मैं 5 साल के लिए दे रही हूँ, तो फिर अब मैंने 5 साल का चार्ज डालना है, फिर मैं शॉर्टर के ऊपर इसको अमोर्टाइज करूंगा। तो आपको पता है मैं फिश निकालना शुरू करूंगा तो 2-3 साल में फिश निकल आनी है इस समंदर से, और गवर्नमेंट कह रही है मैं 5 साल से कम का लाइसेंस नहीं देती। अब क्या करें फिर?
फिर आप बस देख लें यूजफुल लाइफ। तो लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ में से क्या लेते हैं? शॉर्टर। लेकिन अगर आपको पता है कि समंदर से 12 साल तक फिश निकलनी है, लेकिन लाइसेंस ही गवर्नमेंट 3 साल के लिए दे रही है, तो फिर लड़ तो नहीं सकते आप गवर्नमेंट से। 3 साल के लिए उसको अमोर्टाइज कर दें, जितने साल फायदा लेंगे। तो ये डिस्कशन टेंजिबल्स में क्यों नहीं थी, लीगल और यूजफुल लाइफ? क्योंकि टेंजिबल्स में आपने चीज जब परचेज कर ली तो फिर उसकी सारी लाइफ ही आपकी है, फिर ये नहीं कि एक्सपायर हो जानी है उसकी लाइफ। लेकिन आमतौर पे लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, उनकी लाइफ लीगल भी होती है। तो लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ में से शॉर्टर पे अमोर्टाइज करते हैं। और इंपेयरमेंट के लिए सिर्फ कब टेस्ट करते हैं इन चीजों को? जब इंडिकेशन हो। ओके, अब ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, इनके ऊपर हमने दोनों टेबल लगाने हैं। ये भी मैं आपको नोट करने दूंगा। आई बॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर 10 years। पहले ये नीचे वाला टेबल, फिर ऊपर वाला टेबल। जी, आई बॉट अ सॉफ्टवेयर फॉर 10 years। सो इट इज पर स्टिक, देखो किधर। सो आई बॉट इट फॉर 10 years, that's why it is purchased। I bought a software for 10 years। इधर आए ऊपर, क्या करें इसका? गुडविल तो नहीं है, इंडेफिनिट लाइफ है या फाइनाइट लाइफ है? डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है या परचेज है? उल्टा, वर्क इन प्रोग्रेस तो वो चीज होती है जो बना रहे हो, बना रहे हो या बन गई हो, बना रहे हो। तो ये तीनों में से नहीं है, तो फिर ये कहां फॉल करेगी? अदर्स में। तो अब इज इट एन इंटेंजिबल और नॉट? यस, बिकॉज इट इज परचेज्ड एंड इट विल बी अमोर्टाइज्ड। आगे ये छोड़े लाइन, इट विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर 10 years। I made a customer list, life is 10 years। I made a customer list, I made a customer list। तो ये इंटेंजिबल ही नहीं, तो फिर अगली बहस तो करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, अगर आप साबित भी कर दें, कॉस्ट इनकर है, तो ये चीजें निकल चुकी हुई हैं इससे। स्टैंडर्ड कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता। वैसे भी कस्टमर लिस्ट कैसे बना सकते हो? कस्टमर लिस्ट तो कस्टमर आएंगे तो बनेगी। ब्रांड, अब ब्रांड नेम तो नहीं आप अपना बना सकते। ब्रांड नेम में एडवर्टीजमेंट करोगे ब्रांड बनाने के लिए, तो वो एडवर्टीजमेंट तो वैसे ही P&L में जानी है, उस कॉस्ट को वैसे ही कैपिटलाइज नहीं करना। और ब्रांड बनाने के लिए अच्छी चीजें बेचोगे, अब अच्छी चीजें बेचने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो तो कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी, तो फिर वो हो ही नहीं सकता। स्टैंडर्ड मानते ही नहीं इनकी कॉस्ट को। अगर कभी पेपर में देते तो उसे इग्नोर करेंगे, ये कॉस्ट है ही नहीं। आई बॉट अ लाइसेंस फॉर इनडेफिनिट लाइफ, मैंने एक लाइसेंस बॉट, तो ये पर चेज्ड है फॉर इनडेफिनिट लाइफ। So intangible having a, I will not amortize। And the last thing, I am developing a formula। So इधर नहीं देखना, इधर तो मैंने फॉर्मूला वैसे लिख दिया ना, आप लोगों ने देखना है डेवलप हो रहा है। डेवलप का मतलब क्या है? फॉर्मूले का लफ्ज नहीं देखना। इन पांचों में से कोई लफ्ज लिखा हुआ है? नहीं। जब इन पांचों में से कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो फॉर्मूला कहां फॉल करेगा? यहां पे। जब फॉर्मूला यहां फॉल करेगा तो आई एम डेवलपिंग अ फॉर्मूला। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज एन। इसकी फेजेस को मैं अलग करूंगा, रिसर्च फेज पे कितना खर्चा आया और डेवलपमेंट फेज पे कितना खर्चा। तो इसको क्या क्या करार दूंगा फिर? इन, आई एम स्टिल डेवलपिंग, आई एम डेवलपिंग, आई हैव नॉट डेवलप्ड, आई एम डेवलपिंग। डू नॉट, चलेंगे नोट कर। 4 एग्जांपल्स। पहला सवाल क्या है हमारा? इंटेंजिबल है भी या? और दूसरा सवाल क्या है? अमोर्टाइज और इंपेयरमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? इंटेंजिबल्स को बड़े अच्छे तरीके से साथ साथ आप लोगों ने करना है।
ताकि जब हमारा एक अगला टॉपिक आए कि F6 में कंसोलिडेशन जिस वजह से आई कि आपने इसको यहाँ डाला है, तो उसमें फिर आपको कोई मसले ना आए। नोट्स बांट दें भाई। बिलाल को भी, चलो मैं बुलाता हूँ। बताएं जी, सबसे गड़बड़ चीज आप लोग क्या करते हैं इंटेंजिबल्स में? रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर आप जो डेवलपमेंट निकालने होता है ना कि डेवलपमेंट कितनी कैपिटलाइज करनी है, उसमें महीने जो चूज करने होते हैं ना, डिवाइड बाय 12 ज़रब 4, ये आना बिलाल, इसमें सबसे ज्यादा पंगे होते हैं। नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें पंगे लेते रहे हैं। वो मोबाइल जिसपे मैंने कहा था बच्चे मैसेज कर दें, किधर है? कितने मैसेज हैं? 3-4 के लिए बस। ये क्या है? सर वो मैंने कहा कि FAR के नोट्स, अभी FAR कटी है, अभी कोई नहीं है। नहीं तो कर दो, खैर कमोडेट कर दो, FAR से सारो मैथ से के मंगवा लो। कमोडेट करते रहो, कोई नहीं, इतना लोड नहीं है ना। जी सर। या तो होंगे 100 क्यूरीज आई हो तो फिर सर वो टीए था नहीं, इसलिए मैंने टीए नहीं सर मेरे को बताओ। सर मेरे को बताओ, ये मसला आ रहा है सर, यही तो फायदा है ना इसका, दूसरे टीचर्स को हेल्प बाकी जो हमारे रिलेटेड है कर दिया, ठीक है। नोट्स भी सेंड किए हैं। कुछ सवाल हो तो बच्चे का मुझे बता भी दो, मैं उसको जवाब दे दूंगा। वही साहब से पूछ लेना, कल बुक अवेलेबल होगी संडे को भी हमारी क्लास है ना, तो बुक अवेलेबल कर दें। ओके, ईद की छुट्टी बज़ाहिर तो वही होगी, 29 को आप लोग आओगे, यानी कि फिर उसके बाद 4 छुट्टियां होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप इधर ही हैं। बुक बन गई, वो इंटेंजिबल्स डाल के भी बन गई? अच्छा जी, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 निकालें। ये नोट्स आज वही डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड हुए हैं, पेज 1050, 1050 सफ़ा। अच्छा, जब इनटैंजिबल कहीं भी बनेगा तो इनटेंजिबल के बनने के ऊपर खर्चा आएगा। इनटेंजिबल के बनने पे क्या आएगा? खर्चा आएगा। उस खर्चे को हम कहाँ करेंगे? देखिए, हमारी जो लैब है, यहाँ पे इंटेंजिबल बनेगा। ये जो वाइट कोट पहन के लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारा इंटेंजिबल बना करेगा। वो फॉर्मूला भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो ये किसको हैंड ओवर किया जाएगा? फैक्ट्री को। फैक्ट्री के अंदर फिर उस पर काम होकर चीज़ें बनेंगी। फिर फैक्ट्री के बाद चीज़ें सेल्स ऑफिस में जाएंगी। ये जब अजीब बात थी, काम हो रहा धागे पे और निकली गाड़ियां बाहर, तो सेल्स ऑफिस में वो गाड़ियां बनेंगी, सेल्स ऑफिस में बनी बनाई गाड़ियां आएंगी और ये बिकेंगी।
बाकी एडमिन ऑफिस हमारा होता है, हेड ऑफिस जिसे कहते हैं, यहाँ पे अकाउंटेंट्स वगैरह बैठे होते हैं, लॉयर्स वगैरह बैठे होते हैं, इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो हम असल में अभी R&D के अंदर आए हैं। ये जो लैब है जिसके अंदर हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट होगी, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट कितना अरसा चलेगी? हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। जैसे अभी होंडा ने गाड़ी लॉन्च की मिसाल के तौर पे, मैं कहूं 2022 में, तो अब जो उन्होंने 22 में गाड़ी लॉन्च की, तो उसके बाद उन्होंने 22 से अगली गाड़ी पे काम शुरू कर दिया है। अब उन्होंने जो 28 में गाड़ी लॉन्च करनी है, उस पे 2023, 24, 25, 26, 27 में रिसर्च और डेवलपमेंट होती रहेगी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट साल हा साल ले जाती है। जैसे कई दफा कोई प्रोजेक्ट्स, जैसे वो सऊदी अरब वाले पता नहीं नियॉन सिटी और क्या बना रहे हैं, वो बनाते बनाते जैसे टेंजेबल्स भी साल हा साल ले जाते हैं, तो इनटेंजेबल्स भी बनते बनते 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। ये नहीं कि 15 दिन में रिसर्च हुई, 20 दिन में डेवलपमेंट हुई और चीज बन गई। ये गाड़ी का डिजाइन बना रहे हैं, गाड़ी का डिजाइन बनाना, उसको कैसे एयर बर्दाश्त करेगी, इंजन कहाँ लगेगा, लाइट्स कहाँ लगेंगी, ये सारी टेस्टिंग होती है। बहुत बड़ी रिस्की चीज है। अब गाड़ी आप बना दें, बाद में ब्रेक्स फेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो कंपनी बैठ जाएगी। वो तो एक दो भी एक्सीडेंट हो गए तो कंपनी में इतने बड़े बड़े केस हो जाने हैं। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट साल हा साल ले जाती हैं चीजें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट 3 साल, 4 साल, 5 साल पे चल सकती है। इसीलिए हमने कहा था डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस को फिर अमोर्टाइज ना करो, क्योंकि डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस तो पता नहीं 2-2 साल, 3-3 साल चलती रहे। तो याद रखिएगा, R&D प्रोजेक्ट्स कोई रातों रात की बात नहीं होती, ये कई साल ले जाते हैं। जब तक ये R&D है तब तक ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये चीज अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगली बात, इसमें अगर आप रिसर्च फेज कर रहे हैं, रिसर्च फेज, तो रिसर्च फेज का सारा खर्चा जाएगा एक्सपेंस में। रिसर्च फेज का सारा खर्चा जाएगा एक्सपेंस में। और जो डेवलपमेंट फेज आप कर रहे हैं, डेवलपमेंट फेज रिसर्च होता है, अभी आप जरा देख रहे हैं कि चीज कैसे बननी है, क्या क्या करना है उसमें। डेवलपमेंट फेज का मतलब है आपने फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट फेज अगर एक लफ्ज में यूज करने लगा हूं, मैं ज्यूम कर रहा हूं आपने IAS 38 नहीं पढ़ा हुआ। डेवलपमेंट फेज अगर आप क्राइटेरिया पूरा कर गए हैं तो वो कैपिटलाइज होगी, और अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं किए तो वो एक्सपेंस आउट होगी। मिसाल लेते हैं जो आपको नोट करने की जरूरत नहीं। एक हमने छोटा सा फॉर्मूला बनाना था, सिर्फ मार्केट से डिमांड आई कि शहद वाला पिज्जा बना के दें। तो इसके लिए हमने जनवरी के महीने में रिसर्च की, फरवरी के महीने में इस पर डेवलपमेंट की, और मार्च के महीने में इस पर डेवलपमेंट की। लेकिन ये डेवलपमेंट बुरी वाली है और ये डेवलपमेंट अच्छी वाली है। 2 लाख रुपया साइंसदानों को हमने तनख्वाह दी, इधर 2.5 लाख रुपया दी, और इधर 2.2 लाख रुपया दी इस महीने में। अब हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी, अगर मैं कंबाइंड करूं, तो वो एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट 4.5 और इनटेंजिबल डेबिट 2.2 और कैश क्रेडिट 6.7। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी। नाउ व्हाट इज दिस? साइंसदानों आपने जनवरी में क्या किया? उन्होंने कहा हमने रिसर्च की है अभी कि ये पूरी दुनिया में कहीं शायद पिज्जा बन भी रहा है या नहीं, और ये क्या चीज है, और इस पर रिसर्च की अभी हमने। फिर हमने इसका फॉर्मूला डेवलप करना शुरू कर दिया, कितने इंग्रेडिएंट्स होंगे, किस क्वांटिटी में क्या डाला जाएगा। इसके लिए हमें मटेरियल खरीदना पड़ा और चीजें बाय करनी पड़ी। डेवलपमेंट फेज चलिए। डेवलपमेंट फेज में बड़े खर्चे होते हैं, साइंसदानों की तनख्वाहें होती हैं, मटेरियल होता है, कंसल्टेंसी होती है, लोगों से मशवरे होते हैं, बाहर के मुल्क में फोन कॉल्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं। तो डेवलपमेंट फेज चली। डेवलपमेंट फेज बुरी वाली थी। डेवलपमेंट फेज बुरी वाली का क्या मतलब है? डेवलपमेंट फेज बुरी वाली का यह मतलब है कि ओनर कह रहा है कि मे बी मेरे पास पैसे शॉर्ट हो जाएं तो मैं प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दूं। अगर ओनर ये लफ्ज बोल चुका है तो स्टैंडर्ड कहता है ये डेवलपमेंट फेज बुरी वाली है। हो सकता है पूरी ना हो सकता है पूरी ना हो। इसलिए इस डेवलपमेंट फेज को आप डाल दो X,
पेंस में। और यकम मार्च को ओनर ने आके कहा अल्हम्दुलिल्लाह पैसा अरेंज हो गया, मैंने बैंक लोन ले लिया, प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखो। अब वो मसला खत्म हो गया। बुरी से अच्छी फेज में जाने की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ एक ये बात नहीं है, 6 बातें स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं। 6 में से एक और बात करते हैं। ये हमारा एग्जांपल तो बड़ी आसान सी थी। फरवरी के अंदर डेवलपमेंट जब शुरू हुई तो आपने जाके साइंसदानों से पूछा ये टेक्निकली प्रोजेक्ट पॉसिबल है, ये बन जाएगा? उन्होंने कहा जी ये तो वन ऑफ है, पहली दफा हम करने लगे हैं, थोड़ा सा आगे चलने तो फिर हम बताएंगे। यकम मार्च को उन्होंने जाके कहा हमें लग रहा है ये काम पूरा हो जाएगा। फरवरी में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, बट दे वर नॉट कॉन्फिडेंट। जैसे घर में आप कोई चीज बना रहे हो, कोई पूछे कि ये क्या बना रहे हो, आप कहें ये बना रहे हो तेरे से नहीं बनना। डेवलप आपने करनी शुरू कर दी है, बिल्कुल आपने चीजें बनानी शुरू कर दी हैं, बाद में केक का कीमा ही बना, केक आपने बड़ी शौक से पहले तो जिंदगी में बनाना शुरू किया। तो डेवलपमेंट फेज में अगर आप डाउट में हैं तो स्टैंडर्ड कहते हैं हालांकि डेवलपमेंट शुरू कर चुकी, आपने कुकिंग शुरू कर दी, आग जल गई है, खुशबुएं पूरे घर में आ रही हैं, बट यू आर डाउटफुल। सो इफ यू आर डाउटफुल इन डेवलपमेंट फेज, दैट शुड बी एक्सपेंस। बस मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि मार्च में, अगर यकम मार्च को मुझे पता चल गया है कि डेवलपमेंट फेज अच्छी वाली शुरू हो गई है, तो अब मैं पीछे वाला 2.5 को भी कैपिटलाइज कर दूं, बेहतर है? नहीं, अब तो पता चल गया ना, यकम मार्च को पता चल गया डेवलपमेंट फेज अच्छी वाली शुरू हो गई है, और फरवरी में भी डेवलपमेंट ही की है। डेवलपमेंट ये होती है कि आपने चीज बनाना शुरू कर दिया, रिसर्च होती है, बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या करें भाई? ये स्टैंडर्ड ने सख्ती से मना कर दिया है। स्टैंडर्ड ने कहा जो चीज एक दफा एक्सपेंस में चली गई, वो एक आर्ग्यूमेंट आया था लोगों का ये कि जब भी कभी बुरी डेवलपमेंट अच्छी की तरफ शिफ्ट कर जाए तो फिर बेहतर है कि बुरी वाली को भी बैक पे जाके रिट्रोस्पेक्टिवली कैपिटलाइज कर दो। तो ये हम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, तो वंस गॉन इन P&L इज गॉन, उसको दोबारा कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। नो, व्हाट इज दिस 2 लाख? वैसे व्हाट इज दिस 2 लाख? वो जो व्हाइट कपड़े में लोग नजर आ रहे थे उनकी तनख्वाहें हैं ये 2 लाख, और क्या है? व्हाट इज दिस 2.5 लाख? उनकी तनख्वाहें हैं। व्हाट इज दिस 22 लाख? उनकी तनख्वाहें हैं। 2.2 लाख ये उनकी तनख्वाहें हैं। 2,20,000 ये तो उनको जो पेमेंट्स है वो कर रहे हैं। तो बता दें ये किस की बात हो रही है, किस इंटेंजिबल की बात हो रही है? जो इंटरनली जनरेट हो रहा है। ये किस इंटेंजिबल की बात हो रही है? जो इंटरनली। इसकी रिसर्च फेज को कहां डालेंगे? हमेशा एक्सपेंस में। बुरी वाली डेवलपमेंट फेज को एक्सपेंस में, और अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज को कैपिटलाइज करेंगे। और अमोर्टाइज कब से करना शुरू करेंगे? यकम अप्रैल से। अगर मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है तो कितने महीने अमोर्टाइज करेंगे? 9 मंथ्स। 31 मार्च को ये कहां क्या हो जाएगा? ऑन 31 मार्च डेवलपमेंट बोले इज कंप्लीट एंड प्रोडक्ट इज कमर्शियली लॉन्च्ड। मार्केट में पिज्जा आ गया है, यकम अप्रैल से पिज्जा अवेलेबल है, यकम अप्रैल से आप ऑर्डर कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट इज कमर्शियली लॉन्च्ड। तो डेवलपमेंट फेज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। डन? ओके। अच्छा, अब मसला क्या आता है? आज से बाद अमोर्टाइज करना सुनेंगे। मसला ये आता है कि पेपर में वो देता है इनकी इकट्ठी कॉस्ट, मिसाल के तौर पे 11 मिलियन, वो देते तीनों की इकट्ठी कॉस्ट 11 मिलियन। अब अगर 11 मिलियन आया है 3 महीनों में, तो मुझे बता दें कैलकुलेटर पकड़ के कितना कैपिटलाइज होगा। 11 मिलियन आया है अगर खर्चा, तो कितना कैपिटलाइज होगा? 3 इन्होंने ऐसे किया है 11 डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ इज इक्वल टू 3.37। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चे क्या गलती करते हैं? अगर ये सवाल स्प्रेड हो जाए, अभी तो 3 महीने ना, सवाल आमतौर पे 9 महीने 10 महीने पर डेवलपमेंट चलती है, मेजॉरिटी बच्चे इधर बेस पे 12 महीने पता नहीं क्यों लिख देते हैं, हालांकि 12 महीने से तो की नहीं। ये बेसिक गलती है जो IAS 38 के अंदर होती है। आपने खर्चा बताएं कितने अरसे किया, लैब खुली कब? यकम जनवरी को। लैब बंद करके इन व्हाइट कपड़ों वालों को निकाल कब दिया लैब से? 31। सो अगर सवाल के अंदर एक लाइन आती है ड्यूरिंग
the research and development phase, the expenditure incurred is 11 million, which is equally distributed in each month. इस तरह की लाइन आती है. अब आप इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब बच्चे क्या कहते हैं, डिवाइड बाय 12 जरब ये. नहीं, डिवाइड बाय 12 क्यों? बेस में बताएं कितने महीने लिया करेंगे? जितने में 3, जितने महीने काम चला. बेस में क्या लिया करेंगे? जितने महीने काम चला. अच्छा, अगर हमारा पहला साल है तो हो सकता है काम शुरू हुआ हो 1 दिसंबर को, खत्म हो गया हो 31 दिसंबर को. और अगर हमारा आखिरी साल है डेवलपमेंट का तो हो सकता है 1 जनवरी को काम शुरू हुआ हो और 31 अप्रैल को 30 अप्रैल को काम खत्म हो गया हो. तो देखना पड़ता है कितना अरसा लैब खुली रही. तो जितना अरसा, बहरहाल ये 11 तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया था. अगर आपने इसको नोट करना है तो आप ये नोट कर लें. अमोर्टाइज कब से करना शुरू करेंगे? 1 अप्रैल से. 1 अप्रैल से कितने महीने अमोर्टाइज करेंगे? 9 मंथ्स. 31 मार्च को तो डेवलपमेंट मुकम्मल होगी एंड प्रोडक्ट इज कमर्शियली लॉन्च्ड. ईयर एंड पे ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है या मुकम्मल हो चुकी हुई है? ईयर एंड पे ये डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस है या 31 मार्च को ही मुकम्मल होगी हुई है? अस्सलाम वालेकुम भाई, इसको आप रीशेड्यूल कर लो तो ये पॉसिबल है. भाई इसका कुछ करा ला हो, अगर 3 साढ़े 3 तक हो सकता है तो 3:15 साढ़े 3 तक हल्का फुल्का करवा लो जो भी हो सकता है फिलहाल. जी ठीक है. समीउल्लाह को भी मेरा मैसेज भेज दो. समीउल्लाह, उनको कर दो. आज क्या तारीख है? आज क्या डेट है? 23वां रोज़ा है. तो ये जो राजा भाई कह रहे हैं कर दो. क्या है? ओके, रिसर्च फेज को कहाँ डालेंगे? एक्सपेंस में. बुरी वाली डेवलपमेंट फेज को एक्सपेंस में और अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज को कैपिटलाइज करेंगे. और अगर कभी रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा पेपर में इकट्ठा दे दे तो डिवाइड किससे करेंगे? जितना अरसा उस साल खर्चा हुआ. जितना अरसा उस साल खर्चा हुआ उस अरसे पे डी वाइड करेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 1050. On 1st January 2010, an entity started research on a product to build a formula.
बताएं जी, फॉर्मूला बनाना क्या है? ब्रांड बनाना है, मेथड बनाना है? नहीं, ये इंटरनली जनरेटेड फॉर्मूला है। ऑन 1 जनवरी 2011, अगले साल, डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड बट क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल और ओनली मेट ऑन 30 सितंबर। लेकिन इंटेंजिबल को इंटेंजिबल मानने का क्राइटेरिया कब शुरू हुआ था? 30 सितंबर को। तो उससे पहले 6 क्राइटेरिया पूरा, 6 में से सिर्फ मैंने आपको 2 बताए हैं अभी। एक मैंने आपको बताया था कि ओनर मेरे कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे अरेंज हो गए थे। एक मैंने बताया था इंजीनियर्स कह रहे थे टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और उन्होंने कह दिया था टेक्निकली पॉसिबल है। ये 2 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, ये 6 होते हैं टोटल, वो 6 अभी हम पढ़ेंगे। तो आप बताएं किस दिन रिसर्च शुरू हुई? 1 जनवरी 2010। किस दिन डेवलपमेंट शुरू हुई? 1 जनवरी 11 को डेवलपमेंट शुरू हुई। डेवलपमेंट बुरी वाली फेज से अच्छी वाली फेज में कब शिफ्ट हुई? कितना अरसा बुरी वाली डेवलपमेंट चली? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। डेवलपमेंट कंप्लीट कब हुई? 31/10/2012। 10 का क्या मतलब है? अक्टूबर या नवंबर? अक्टूबर, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2 महीने रह गए ना। तो 31 अक्टूबर 12 को। लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years। नाउ नीचे नहीं देखना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये हुआ करेगा कि 2010 में लैब कितना अरसा खुली रही? पूरा साल। 11 में, जल्दी बोलें, पूरा साल। पूरा साल। वो अलग बात है कि 9 महीने, और वो मैं भी वो पूछ ही नहीं रहा। मैं लैब कितना अरसा खुली रही? पूरा साल। 2012 में 10 महीने लैब खुली रही। ये खर्चा 12 महीने का है, ये खर्चा 12 महीने का है, ये खर्चा 10 महीने का है। अगर इसको डिवाइड करके कुछ सेट करना पड़ा तो डिवाइडेड बाय, लेकिन वो मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये सारी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, तो इसलिए ये 25 की टेंशन नहीं है। अच्छा, दो 2010, 11, 12। 2010 में क्या चलती रही? रिसर्च। 2011 में क्या चलती रही? बुरी वाली डेवलपमेंट। कब तक? 30 सितंबर तक। और 2012 में क्या चलती रही? अच्छी वाली डेवलपमेंट। कब तक? डन। रिसर्च को कहां डालने हैं? एक्सपेंस में। उसके लिए हमने येलो साइन यूज किया करेंगे। बुरी वाली डेवलपमेंट को कहां डालने हैं? एक्सपेंस में। बुरी वाली डेवलपमेंट के लिए हम रेड साइन यूज किया करेंगे और अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए हम ग्रीन हाईलाइटर यूज किया करेंगे। अब बता दें सिर्फ किस खर्चे को पोर्शन करने की जरूरत पड़नी है? 2010 के खर्चे को, 11 के खर्चे को, या 12 के खर्चे को? 2010 में ये 50 मिलियन क्या खर्चा है? रिसर्च। पूरा 50 मिलियन रिसर्च है। ये 60 क्या है? इसमें 30 सितंबर तक बुरी डेवलपमेंट है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छी डेवलपमेंट है। और ऑनवर्ड्स अगले साल, इस साल कितना खर्चा आया? 50। इस साल 60। इस साल 25। आखिरी 2 महीने में कोई भी खर्चा नहीं आया। सिर्फ किसको एलोकेट करना पड़ेगा? 60 को। सिर्फ किसको एलोकेट करना पड़ेगा? 60 को। अब तसल्ली से एक दफा देख लें। ऑन January 10 an entity started research to build a formula. On January 11 development phase started, but 6 criteria for recording intangible were only met on 30 September. Development was complete on 31 अक्टूबर 12 and the life of intangible is 7 years. यहां से आगे 7 years होगी लाइफ। ये टोटल 7 years होगी। 7 years में से 2 महीने हमारे साथ अमोर्टाइज करेंगे। तो इसको मैं स्काई ब्लू नाम दे रहा हूं
क्योंकि स्काई ब्लू का मतलब हम ये लिया करेंगे कि अब कमर्शियली प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, यहां से आगे 7 साल तक ये चीज हमारे पास रहेगी। चलें जी, 50 मिलियन किस साल खर्चा हुआ है? 2010 में। इसको कहां डालना है? एक्सपेंस करें जी इंटर 2010। इसको मैं रिसर्च एक्सपेंस नहीं लिख रहा, बस एक्सपेंस ही लिख रहा हूं। सॉल्यूशन में शायद इसका नाम रिसर्च एक्सपेंस हो। एक्सपेंस में डाल दें कितना जी? 15 मिलियन। 2011 में आ जाए। 2011 में माना कि लैब पूरा साल खुली रही, लेकिन इसमें एक्सपेंस कितना करेंगे? 60 इंटू 9/12। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? पूरा साल लैब खुली रही है, 12 से इसलिए डिवाइड करें, पूरा साल लैब खुली रही है। 60 इंटू 9/12। 60 इंटू 9/12 और 60 इंटू 3/12 को कहां डालें? इन टेंजेबल्स में। हाँ ठीक है, इनटेंजिबल्स बैलेंस शीट में उसका नाम हम CWIP लिख देंगे, अभी खाली भी इनटेंजिबल इधर लिख दें तो ठीक है। इसको इनटेंजिबल में डालना। सिक्सटी इंटू G9 में डालता है। और कैश कितना इन्वॉल्व हुआ? 60। नोट करो। ओके 2012 में बताएं क्या हुआ? अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। इनटेंजिबल डेबिट अभी CWIP रहने दे, वो बस बैलेंस शीट में उसका लॉस लगा देंगे। इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 25। ये कितने महीने का खर्चा है? 10 महीने। जी कितना? 25। अमोर्टाइजेशन आखिरी 2 महीने की होगी। दो हजार 12 में ही amortization debit accumulated amortization credit. What is the cost? 15 plus 25 is equal to 40. Forty divided by 7 multiplied by 2/12. G 1.
ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? इसको तसल्ली से देख लें। यकम जनवरी 10 को रिसर्च चली, यकम जनवरी 11 से डेवलपमेंट शुरू हुई, और 30 सितंबर 11 से अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। बाकी इसका P&L बैलेंस शीट बनाते हैं। मुझे एक सवाल कर दें आप। पांच छह लाइनें छोड़ के सवाल कर दें, 6-7 लाइनें छोड़ के P&L बैलेंस शीट की। एंट्रीज कर दें दोनों सालों की। इधर देखें, ये और ये ऐसे ही है ना। यकम मार्च से यकम नवंबर सर चली, फिर यकम नवंबर से 31 मई 13 तक बुरी वाली। ये नहीं समझ आया रेड रेड और ग्रीन जो मैंने बनाया? इतना अरसा क्या चली रिसर्च, इतना अरसा बुरी वाली, और इतना अरसा, और इसके बाद प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे। बल लाइफ फ्लू छोड़ें। ठीक है।
एंट्री नहीं की। जी तो एंट्री आपने खुद ही आउट कर दी है, वगैरह नहीं करेगी। जी मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 महीने क्या चली रिसर्च। नवंबर दिसंबर में क्या चली डेवलपमेंट, और हमारा साल खत्म हो गया। ये बुरी वाली डेवलपमेंट है, क्योंकि जब लिख दिया अगली के साथ मेट क्राइटेरिया तो फिर पिछली में क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ था। ये भी जरा इंप्लाइड होगी बात कि अगली के साथ अगर लिख दिया क्राइटेरिया मेट तो इससे पहले फिर क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ। आप बताएं, तो ये 50 कितने महीने का खर्चा है? साल का नहीं है, ये 10 महीने का खर्चा है। लेकिन लकीली इसको किसी चीज पे डिवाइड नहीं करना, डिवाइड बाय 10 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्च से यकम नवंबर तक भी एक्सपेंस है और नवंबर दिसंबर भी अपनी जात में एक्सपेंस है। तो ये खर्चा तो कितने महीने का है? 10। लेकिन इसको डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कहां जाना है। हाँ, अगर आपने अलग करना है रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, डेवलपमेंट एक्सपेंस डेबिट, तो आप डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए सारे को कहां डाल दें? एक्सपेंस में। अच्छा, लैब कितना अरसा खुली रही, ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है। पहले साल 10 महीने खुली रही, दूसरे साल लैब सिर्फ 11 महीने खुली रही। ये 11 महीने की तनख्वाह है 70 मिलियन, मिलियन तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। ये 11 महीने की तनख्वाह है 70 या ये 12 महीने की तनख्वाह है 70? अब ये जो 12 से डिवाइड किया था यहां पे गलती हुई ना, आपने डिवाइड किससे करना था? 11 से। आपने अभी अभी जो 3 महीने वाला सवाल मैंने करवाया था, तो मैंने कहा था अगर 3 महीने में से 1 महीने का खर्चा निकालना होता तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय करते हैं, डिवाइड बाय 12। तो प्लीज डिवाइड बाय 12 नहीं है इस टॉपिक में। इसमें देखना होता है लैब कितना अरसा खुली रही, वहां से डिनोमिनेटर आपको पता चला करेगा। लैब कितना अरसा खुली रही, आप बोले लैब कितना अरसा खुली रही? 11 महीने। तो ये खर्चा 10 महीने का है और ये खर्चा 11 महीने का, लेकिन तो डिवाइड बाय 10 करना नहीं पड़ा। 2013 में जी एक्सपेंस 70 मिलियन अगर 11 महीने का खर्चा है, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ जनवरी फरवरी, 6 कौन बोला है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अभी मैं एक्सपेंस लफ्ज लिखा है ना इसलिए 6 ना बोले, मई तक का कहां डालें? एक्सपेंस में। और इनटेंजिबल में कितना डाल दें? इनटेंजिबल बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 11 इनटू, मई नहीं गिनना, 31 मई खत्म हो गया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इनटू 6। जी जी हल्की फुल्की गलती किससे हो गई थी? हाथ खड़ा करें, क्या गलती हुई थी? 12 से डिवाइड करते हुए क्या सोचा था आप लोगों ने? सोच भी बताएं अपनी। नहीं, जितनी देर लैब खुली रही तो फिर तो नहीं 12 से डिवाइड किया होगा। हाँ, 11 से डिवाइड करना था, जितनी देर लैब खुली रही। लैब कितने महीने खुली रही? असल में ये खर्चा ना ये खर्चा साल का नहीं होता, ये दिया होता है कि इस साल में हुआ, लेकिन सवाल के डेटा से पता चलता है। हाँ खैर है जी, अब बोलें क्या जहन में आ रहा है सवाल, आप कैलकुलेशन क्लियर?
जी फायदा हो गया ना IS 38 करवाने का आप लोगों को। 12 और 13। अब क्या हुआ, 1 मार्च को काम शुरू हुआ, 1 मार्च से लेके 1 नवंबर तक क्या चलती रही, रिसर्च। 1 मार्च से 1 नवंबर तक क्या चलती रही, बोले ना, रिसर्च। नवंबर और दिसंबर क्या चली, बुरी वाली डेवलपमेंट। इस साल का खर्चा कितना है, इस पूरे साल का खर्चा कितना है, इस 50 पूरे के पूरे को कहां डाल दें, एक्सपेंस में। अब अगला साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक क्या चला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक क्या चला, बुरी वाली डेवलपमेंट। और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक क्या चला, अच्छी वाली डेवलपमेंट। अब मुझे बताएं ये कितने महीने खर्चा हुआ, कितने महीने खर्चा हुआ, 11 महीने। 30 नवंबर को व्हाइट कपड़ों वालों को निकाल दिया लैब से, 11 महीने खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ, 70। इस 70 को देखिए मैं लिख कैसे रहा हूं, 70 ऐसे, बस आखिरी महीने नहीं हुआ ना, 70 का खर्चा हुआ। 70 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 11 इंटू 6। ये 70 11 महीने का खर्चा है, क्योंकि दिसंबर की तनख्वाह हमने नहीं दी होगी व्हाइट लिबास वालों को। उन्होंने कहा जाओ निकलो यार, बस काम कर दिया तुम लोगों ने, आइंदा तुम ही देख लेंगे या किसी और को। तो 70 डिवाइडेड बाय 11 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एक्सपेंस में डाल दें। और ये कितने महीने हैं, 31 मई से 30 नवंबर के दरमियान, 6 मंथ्स। तो लॉन्च होने से पहले पहले का खर्चा। इस दिन से आगे कौन सी डेवलपमेंट शुरू होगी है, इस दिन से आगे, जी आप बोलें क्यों कंफ्यूजन आ रही थी, गलती क्या हो रही थी, गलती बताएं, गलती क्या हो रही थी। हाँ पिछले 2 माह की कहानी, तो ये वाली डायग्राम इसलिए मैं बनाता होता हूँ, ये 50 वाली, पिछले 2 माह की कहानी तो 50 वाली खत्म होगी ना। पिछले 2 माह का तो 50 है, बल्कि टोटल 10 माह का। तो पिछला खर्चा ये 50 को डिवाइड करना पड़ता तो 10 से डिवाइड करते, और 70 को डिवाइड करना है तो 11 से डिवाइड करते हैं। डन। चलें, इट नीड्स प्रैक्टिस, यही तो मैं कह रहा था, ये चीज पंगा लेती है, ये चीज तंग करती है। आगे मोटाइज तो मैं नहीं आपको लाइव दे रहा था, वो तो मोटाइजेशन में तो डिवाइड बाय 12 इंटू वही करते हैं, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 4। अगला सवाल नोट करें जरा, ताकि ये जरा प्रैक्टिस हो जाए इस बात की। मेरा सवाल बस एक ही है, पहला साल कितना अरसा लैब खुली रही, 10 महीने। दूसरा साल कितना अरसा लैब खुली रही, 11 महीने। बस ये सवाल हुआ करेगा, पहला साल कितना अरसा खुली रही, आखिरी साल कितना अरसा खुली रही, दरमियान में तो पूरा साल ही खुली रहेगी। अच्छा, 1 फरवरी 2016 में रिसर्च स्टार्ट हुई, 1 अक्टूबर 2016 को डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और 1 नवंबर 2016 को डेवलपमेंट क्राइटेरिया या इंटेंजिबल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट, डेवलपमेंट स्टार्ट। इसको ये भी कहते हैं इंटेंजिबल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट। और ये कम अप्रैल 17 को लॉन्च हो गई। चलें जी, 16 में खर्चा आया 30 मिलियन, और 17 में खर्चा आया 12 मिलियन। चलें जी, करें एंट्रीज। तस्वीर क्या है?
हो गई? चल, अच्छा, मेरे ذहन में एक मशवरा आ रहा है कि आप लिख लिया करें कि खर्चा कितने महीने चला, तब फिर डिवाइड करना नहीं करना वो अलग बहस है। ये 30 मिलियन का खर्चा कितने महीने लैब खुली थी 2016 में? 2016 में कितने महीने लैब खुली थी? 11 महीने। ये कितना अर्सा लैब खुली थी? 4, 3 महीने। कितना अर्सा लैब खुली थी? 3। अच्छा, आगे ये अलग बात है कि पहले साल 11 से डिवाइड करना नहीं करना, दूसरे साल 3 से डिवाइड करना नहीं करना, ये अलग बहस है, वो सवाल के डेटा में देखेंगे, जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं पड़ता। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये खर्चा कितने अरसे का है। हमारे साल पहले साल, असल में यहां से ना ये देख लिया करें, 14 महीने प्रोजेक्ट चला, इधर से भी देख लें, ये देखें 14 महीने प्रोजेक्ट चला। ये बात समझ आई? ये मैंने इस तरह कभी तक की नहीं थी वैसे। ये 14 महीने प्रोजेक्ट चला है, तो 14 महीने प्रोजेक्ट चले से 14 महीने से ऊपर साइंसदानों को तनख्वाह ही नहीं दी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 16 के अंदर क्या चल रहा था? फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नहीं गिनना, सितंबर, 8 महीने क्या चला? रिसर्च। अक्टूबर, बुरी वाली, कितने हो गए टोटल महीने? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स क्या चला? रिसर्च और बुरी वाली डेवलपमेंट। 30 डिवाइडेड बाय 11 ज़रब 9, वट एवर इट मे बी, 30 डिवाइड बाय 11 ज़रब 9। और नवंबर दिसंबर क्या चला? नवंबर दिसंबर अच्छी डेवलपमेंट, 30 डिवाइडेड बाय 11 ज़रब 2। ये दो करते हुए हमारे जहन में कौन कौन से महीने हैं? नवंबर और दिसंबर। इसको कहां डाल दें? एक्सपेंस में। और इसको, जी बोलें। और कैश, अब बताएं इसमें क्या गलती हुई थी? वैसे ही बता दें किसी ने किया तो, कोई गलती तो नहीं इसमें? बस ठीक है। फिर अगले साल 2017 में इनटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, यहां पे गलती हो तो आपने इसको फोकस करके फिर सही करना है। उस गलती अगर कभी भी हो तो अपने आप से दोबारा सवाल पूछ लेना, सोल्यूशन देखेंगे गलती मिला करेगी तो अपने से पूछना, मैं जरा देख के आता हूँ लैब कितना अर्सा खुली रही है, मुझे शायद ये देखने में मसला हुआ है लैब कितना अर्सा खुली रही है, यहाँ देखने में मसला हुआ करेगा। ये इस मसले का हल है, सुन लें आज, लैब कितना अर्सा खुली रही। जी, अगले साल लैब कितना अर्सा खुली रही, लेकिन डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा अरसा ही क्या चली? अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो 12 को इंटेंजिबल्स में डाल दें। नाउ उस वाले सवाल का P&L बैलेंस शीट बना के आज हम जरा पढ़ने लगे हैं, फिर आगे जुमे भी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट होती क्या है। तस्वीर खींच लें जिसने। अच्छा, इधर देखें, अब 2012, 11, 10 एक्सपेंस बताएं, 10 से शुरू करें। 50, 45 और अमोर्टाई, हाँ माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। अमोर्टाइजेशन 1, नोट करें। ओके, नेक्स्ट बैलेंस शीट। जी 12, 11, 10। जी 10 में कोई इंटेंजिबल?
बेहतर है 11 में इनटेंजिबल के साथ लिख दें वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज इसके साथ लगा दें। हाँ 15 मैंने लिखा है, 11 में 15 और 12 में इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज ना लिखें, इंटेंजिबल का लफ्ज लिखें। कॉस्ट 15 प्लस 20 is equal to cost minus accumulated amortization 1, so it's 13,900। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू जाती है। हाँ बैलेंस शीट में बुक वैल्यू जाती है, इसीलिए तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अलग अलग जाती है ताकि पूरे साल की मूवमेंट पता चले यूजर्स को। चलिए काफी है आज के लिए। अब ये देख लें रिसर्च और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। तो कम से कम ये बहस से ये पता चला कि डोंट टेक थिंग्स इजी। कि मैंने अगर जिंदगी में कभी मैट्रिक में कुछ पढ़ा हुआ है या पिछले साल R1 में कुछ पढ़ा हुआ है तो वो पढ़ा हुआ है, बस वो गुजर गया है। अब उसकी बेस पे इंशाल्लाह आपने पास ही होने। अब रिसर्च और डेवलपमेंट पेज नंबर 1028। ओके, ये नहीं कि इनको रटा मारना है, लेकिन इनको अच्छे तरीके से समझना जरूर है और याद रखना है, करना नहीं, याद रखना है। रिसर्च इज जस्ट अ original planned investigation. It is just original planned investigation. It is just for gaining new scientific or technical knowledge. Just to gain a new scientific or technical knowledge. Gain या apply? Gain a new scientific. Gaining new technical scientific knowledge. No intangible asset arising from research shall be recognized. Expenditure on research phase shall be recognized as an expense when it is incurred. So, what are the examples of research? What these white यानी कि जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, what these people are doing in lab? What are they doing in lab? Number one, they are just aiming at obtaining a knowledge. they are trying to obtain knowledge. They are trying to gather knowledge. Just they are not applying knowledge. They are trying to gather knowledge. They are searching, they are evaluating, they are selecting application of research finding or other knowledge. They are searching application of research finding. They are evaluating final selection of application of research findings को apply करने के लिए finally select की गई हैं चीजें, evaluate की गई हैं चीजें। अब ये मटेरियल ढूंढ रहे हैं ऑल्टरनेटिव। शहद कहां से मिलेगा, किस इलाके का अच्छा है? Alternative for material, alternative for devices, alternative for products, processes, systems or services। असल में ये लफ्ज है। अभी सर्च चल रही है, ढूंढ रहे हैं। ओ फॉर्मुलेशन, डिजाइन, evaluation and final selection of possible alternatives. Final selection of possible alternatives for a new or improved material. Final selection, अप्लाई करना नहीं शुरू किया, सेलेक्ट कर लिया, इस इलाके से ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। It's just formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved material processes. अब इन लफ्जों को आपने 6-7 दफा घर जाके पढ़ना है। इस किस्म का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है रिसर्च फेज चल रही है। इस किस्म का लफ्ज आएगा तो रिसर्च फेज चल रही है। थिंग्स विल नॉट बी सो सिंपल कि लिख देगा रिसर्च फेज चल रही है। इस तरह के लफ्ज आएंगे, हमें ढूंढना पड़ेगा रिसर्च फेज चल रही है। असल में कहते हैं रिसर्च फेज पता क्या होती है? इन रिसर्च फेज एन एंटिटी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट एन इंटेंजिबल एग्जिस्ट
रिसर्च फेज में पता ही नहीं होता इंटेंजिबल एग्जिस्ट कर रहा है, दैट विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर, जो करेगा फ्यूचर में, देयरफॉर दिस एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस में भेजने की लॉजिक बता रहा है। बहरहाल मेन पैरा आपको यही एग्जांपल्स वाला। डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज, रिसर्च फेज थी, ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर गेनिंग अ न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, बट डेवलपमेंट फेज इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च फाइंडिंग्स को अप्लाई करने की स्टेज पे चले गए हैं, जो रिसर्च की हैं चीजें उनको अप्लाई करने की स्टेज पे चले गए हैं। और अदर नॉलेज किस पे अप्लाई कर रहे हो मेरे भाई? टू अ प्लान और डिजाइन, किसी प्लान पे, किसी डिजाइन पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल्स। न्यू मटेरियल बना रहे हैं हम, नया पिज्जा बना रहे हैं, नई डिवाइसेस बना रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नए प्रोसेसेस बना रहे हैं, नए सिस्टम्स बना रहे हैं और सर्विसेज बिफोर स्टार्ट ऑफ कमर्शियल। लेकिन अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं। कमर्शियल प्रोडक्शन लैब में होती है या फैक्ट्री में जाके होती है? फैक्ट्री में। कमर्शियल प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में जाके होगी। अच्छा, अभी इसको स्किप करें, अगले सफे पे एग्जांपल्स देखें डेवलपमेंट की। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ pre-production or pre-use prototypes and models. प्रोटोटाइप्स और मॉडल्स होते हैं चीज के सैंपल बनाना, उनकी डिजाइनिंग करना, फिर उनको कंस्ट्रक्ट करना और फिर उनकी टेस्टिंग करना। मे बी आपने बड़ी गाड़ी बनानी है तो आप एक छोटी गाड़ी बना के देख लें। अब वो छोटी गाड़ी के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन पे जितना खर्चा आएगा वो सारा का सारा डेवलपमेंट फेज का खर्चा है। डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। टूल्स, जिग्स एंड मोल्ड्स आपने बनाए हैं इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे सांचा होता है उसके अंदर बर्फ रखी जाती है तो बर्फ जम जाती है, शॉपर में डाल के पानी नहीं अब रखते थे कि बर्फ जम जाए। तो इसी तरह आपने गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए कोई ना कोई चीजें आपने उसके लिए बनानी पड़ेंगी। तो उसको प्लास्टिक किसी चीज में डाल के आपने रखा कि ये इस शेप का ये निकल आया, इस शेप का ये निकल आया, इस शेप का ये निकल आया। या आपने टॉयज बनाने हैं तो उस प्लास्टिक को डाल डाल के देख रहे हैं ये इसके टायर बन गए, ये इसका ये बन गया। उसके बनाने के लिए जो आप टूल्स, जिग्स और मोल्ड्स बना रहे हैं, और उसके बाद आपने कहा कि कई दफा होता है ये चीजें ना ऐसे बन नहीं पाती। प्री यूज प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स होते हैं सैंपल, सैंपल बन नहीं पाते। सैंपल बनाने के लिए आपको बड़ी मशीन की बजाय एक छोटी मशीन बनानी पड़ती है। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी मशीन टेंजेबल होती है लेकिन वो आर्जी तौर पे बनती है फिर स्क्रैप कर दी जाती है। इसलिए छोटी मशीन के बनने का खर्चा इनटेंजेबल होगा। छोटी मशीन को टेंजेबल्स में नहीं डाला करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट में भी, पायलट प्लांट आपका 40 लाख रुपए में बने, लेकिन ये 40 लाख इज नॉट IS 16. This 40 lakh is development phase. But this 40 lakh construction cost of a pilot plant may be expensed if the development phase is बुरी। ये 40 का 40 लाख रुपए एक्सपेंस में चला जाएगा। लेकिन आमतौर पे पायलट प्लांट अच्छी डेवलपमेंट फेज में ही लोग बनाते हैं, बुरी डेवलपमेंट फेज में इतना बड़ा खर्चा करते नहीं। तो जब अच्छी डेवलपमेंट फेज चल पड़ती है आमतौर पे तो फिर लोग बनाते हैं पायलट प्लांट। ये सारी चीजें कैपिटलाइज नहीं करनी। अगर अच्छी डेवलपमेंट चल रही है तब कैपिटलाइज करनी है, अगर बुरी डेवलपमेंट चल रही है तो ये चीजें भी कहां डाल देनी है। व्हाट आर दीज? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सो यू आर सपोज टू रीड डाउन द एग्जांपल्स, रीड इट आउट। द एग्जांपल्स को रीड करना पड़ेगा आपको घर में 6, 8 दफा जाके, फिर कहीं जाके पेपर में ये लफ्ज आएगा तो याद आएगी ये बात। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ
प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स, डिजाइंस ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज। टूल्स, मोल्ड्स, डाइज वगैरह पायलट प्लांट से भी पहले बनती हैं, छोटे छोटे सांचे बनते हैं, फिर पायलट प्लांट में सारी चीजों को इकट्ठा करके एक बड़ी चीज बनाई जाती है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ओ ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। अच्छा, फिर पायलट प्लांट आप 6-7 महीने चलाएंगे, उसके ऑपरेशनल खर्चे आएंगे। कभी पायलट प्लांट रिपेयर करना पड़ा होगा, कभी पायलट प्लांट में कोई मसला आ जाएगा, कभी पायलट प्लांट का पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, पायलट प्लांट में भी सादे कमरे में आ जाए। पायलट प्लांट तो बहुत बड़ी चीज होगी, लेकिन इस काबिल नहीं होगा पायलट प्लांट के कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके, गाड़ी बना सके, जहाज बना सके, इस काबिल नहीं होगा। बनाने के लिए ये सैंपल और मॉडल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वो पायलट प्लांट आप टच कर सकेंगे। लेकिन उस पायलट प्लांट के बनाने का खर्चा, चलाने का खर्चा, जब बड़ा वाला प्लांट बन जाएगा ना, उसके चलाने का खर्चा तो IS 16 में भी नहीं जाता, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट एक्सपेंसेस में जाती है। पायलट प्लांट के बनाने का खर्चा, डिजाइन करने का सफे पे, फिर बनाने का खर्चा जब वो मशीन चल पड़े, और फिर उसको चलाने का खर्चा। पायलट प्लांट ऑपरेट तभी होते हैं जब तक व्हाइट कपड़ों वाले होते हैं। जब व्हाइट कपड़ों वाले जाते हैं तो पायलट प्लांट को भी स्क्रैप करके बेच के चले जाते हैं। लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि अभी इकोनॉमिकली चीजों को कमर्शियल प्रोडक्शन हो सके। एंड द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चूजन ऑल्टरनेटिव, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उधर भी यही लफ्ज था, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, और इधर क्या था, ये थोड़ा सा फर्क होगा। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू इंप्रूव प्रोसेस, डिजाइन, सिस्टम्स और सर्विसेज। तो ये सारे खर्चे कहां जाएंगे, डेवलपमेंट फेज में। इन्हीं के ऊपर इंशाल्लाह हम कल भी एक दफा जरा नजर मारेंगे। अच्छा, अब नहीं क्लोज नहीं करनी चीजें। ये खर्चे कहां जाएंगे, ऑलवेज, ये खर्चे कहां जाएंगे, ऑलवेज एक्सपेंस में। ये खर्चे कहां जाएंगे, ऑलवेज एक्सपेंस नहीं, मे बी। When these will go to expense and when these will be capitalized. If page 1028 4 criteria and page 1029 2 criteria are met, then CAPI. If not met, then expense. Now what is very very important para, page 1028, accounting treatment. Accounting treatment क्या है, an intangible asset arising from डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज इंटरनल प्रोजेक्ट की होती है आमतौर पे, शैल बी रिकॉर्डेड। इंटेंजिबल को रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्ड करते तो फिर तो एसेट बन गया ना। इफ एंड ओनली इफ इट कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या है, ये सुन लें। ये 6 क्राइटेरियाज हैं। इसमें मोटा मोटा ये है कि आप ये जो मिसाल के तौर पे करेला कोला बनाने लगे हैं, जीरा कोला तो शायद जीरा की को बोतल बना दी हुई है शायद गोरमे वालों ने, सुने, ठीक है, तो उसमें जीरे का टेस्ट आता है। तो इसी तरह अगर आप कोई करेला कोला बनाने लगे हैं, तो लो आपने किसी ने कहा यार करेला कोला भी जरा जबरदस्त सबसा टेस्ट रंग हुआ करेगा और जबरदस्ती हुआ करेगी, तो उसमें 6 सवाल आप पूछें। एक ये होता है कि ओनर का प्रोग्राम भी है या बस ऐसे ही साइंसदानों को बिठाया हुआ है, ओनर की इंटेंशन। दूसरा ये पूछें कि टेक्निकली फिजिबल भी है या नहीं। तीसरा ये पूछें आप कि इतना पैसा भी है या नहीं कि हम कर सकेंगे या नहीं। चौथा ये पूछें कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकेगी या नहीं। पांचवा ये पूछें कि मार्केट इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अगर ये 5-6 बातें पूरी हो रही हैं तो अल्लाह का शुक्र है आपकी डेवलपमेंट कौन सी वाली चल रही है, अच्छी वाली चल रही है, डेवलपमेंट अच्छी वाली चल रही है। अच्छा, IS 16 में भी कभी कभी चीजें बना रहे होते थे और वो एक्सपेंस में चली जाती थी, कैसे, उधर भी बुरी वाली डेवलपमेंट होती थी। आपने जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग बनानी थी, तो बिल्डिंग बनाने में आपकी ईंटें आई, वो चोरी हो गई। अब जो ईंटें चोरी हो गई उसको हम एक्सपेंस में डाल देते थे, हालांकि वो ईंटें बिल्डिंग बनाने के लिए ली थी, लेकिन हम एंट्री करते थे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वेस्टेज को हम एक्सपेंस में डाल देते थे IS 16 के अंदर। तो इसी तरह इधर भी अगर ये 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा होगा तो डेवलपमेंट को कहां डाल देंगे, एक्सपेंस में। 6 क्राइटेरिया क्या है, ये वो 6 चीजें हैं जब प्रोजेक्ट में पूरी हो जाएं, 6 की 6, अगर ये 5 चीजें पूरी हैं और एक नहीं पूरी तो उतने अरसे तक साइंसदानों को दी जाने वाली तनख्वाह इज बुरी वाली डेवलपमेंट।
जिस दिन छठी चीज पूरी होगी, या 4 पूरी थी बाकी 2 रहेगी, जिस दिन वो 2 पूरी होंगी उस दिन से अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट, ये तो आप फिर इन्हीं साइंसदानों से ही पूछेंगे, ये तो ओनर को नहीं पता होगा। ओनर ने तो पैसा डाला है, वो तो बेचारा अनपढ़ है, वो तो अंगूठा लगा के बस करता है काम। तो वो साइंसदानों से पूछेगा टेक्निकली आप इस चीज को पूरा भी कर सकोगे या नहीं। कुछ चीजें आपने यूज करनी होती हैं जैसे सॉफ्टवेयर, कुछ चीजें आपने बना के बेचनी होती हैं जैसे कि फॉर्मूला वगैरह से बोतलें। तो कई चीजें आप यूज करने के लिए, कई इंटेंजिबल्स यूज करने के लिए बनाते हैं, और कई इंटेंजिबल्स से चीज बना के आगे आपने उसको बेचना है, या कई दफा इंटेंजिबल को भी बेचना होता है आपने, ऐसा भी हो जाता है कई दफा। इंटेंजिबल बेचने का काम आप करते हैं, सॉफ्टवेयर बेचने का। ये किससे पूछेंगे, साइंसदानों से पूछेंगे या ओनर से पूछेंगे? ये ओनर से पूछेंगे तुम्हारा इरादा भी है चीज पूरा करने का या नहीं। और उसके बाद क्या एंटिटी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर को यूज भी कर सकेगी या नहीं, ये ओनर से पूछ लें या प्रैक्टिकली देख लें, या ये एसेट बिकने के भी काबिल है या नहीं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन ऑफ ओनर एंड एबिलिटी, ये एसेट इस काबिल भी है कि नहीं। हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर फॉर्मूला है तो बोतलें बना के बेचेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है 3-4 लोगों को हम नौकरी से निकाल दें और सेविंग हो जाए। मैं तो नहीं किया अगले समय पे वापस चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इंटेंजिबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे, अमंग्स्ट अदर थिंग्स द एंटिटी विल डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल। एक होता है इंटेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल की आउटपुट। इंटेंजिबल की आउटपुट क्या है, हम बॉटल्स बना के बेच रहे हैं, और द इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ, कई दफा इंटेंजिबल को बेचेंगे बाजार में और कई दफा उसकी आउटपुट को बेचेंगे। और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली, और अगर आपने बाहर नहीं बेचना तो यूजफुलनेस, तो फिर बताएं आप अपने दफ्तर में कैसे इस्तेमाल करेंगे। 2-3 लोगों को नौकरी से निकाल देंगे और सॉफ्टवेयर लगा देंगे। और पॉइंट ई, टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी ये साइंसदानों से पूछ लें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, लोन लेने या इक्विटी रेज करनी है, ये ओनर से पूछ लें कि ये हो सकता है या नहीं। और घिसी-पिटी आखिरी एडजस्टमेंट जो हर स्टैंडर्ड में लिखी होती है, कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है या नहीं, यानी पता ही नहीं चल रहा है इंटेंजिबल बन कितने का रहा है, बस साइंसदान आते हैं, कभी बंदूक पे पैसे रख के ले जाते हैं, कभी कोई पैसे आके ले रहा है, कभी कोई ऐसे ही अगर चल रहा है कारोबार, फिर तो आप बता ही नहीं सकते, फिर आपको क्या पता इंटेंजिबल कितने का बन रहा है। तो कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, एक्सपेंडिचर का लफ्ज लिखा हुआ है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अगर इनमें से एक बात भी मिसिंग है तो डेवलपमेंट बुरी वाली है ना, कॉस्ट ही मेजर नहीं हो रही, सफे गुम हो गए, आग लग गई, ये हो गया, पता ही नहीं चला कितना खर्चा हुआ है, तो बस इन डेवलपमेंट बुरी वाली चल रही है। अगर सारी बातें पूरी हो रही हैं और ओनर कह रहे हैं नहीं 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 मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन साइंसदान हल्का हल्का काम चला रहे हैं, स्लो पेस पे काम चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स रिलीज हो रही हैं, थोड़े थोड़े उनको पैसे दे रहे हैं हम, लेकिन ओनर कह रहे हैं नहीं मेरा अभी मुझे नहीं लग रहा कि पैसे रेंज हो सकेंगे। सब कुछ चल रहा है लेकिन मार्केट के अंदर बड़ा बैड इमेज क्रिएट हो गया, मार्केट कह रही है हमने ये चीज लेनी नहीं, आप लगे हुए फिर भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट करने। तो 6 में से कोई एक बात भी, नेचुरल सी बात है ना, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है ये ऑल, कि मैं रट्टा मारे आप ऑल। आप खुद बताएं कि सब कुछ हो रहा है लेकिन ओनर की इंटेंशन नहीं है इसको लॉन्च करने की इंटेंजिबल को, तो क्या फायदा है इस डेवलपमेंट का, इस डेवलपमेंट को कहां डाल दें, एक्सपेंस में। तो अगर डेवलपमेंट ये 6 क्राइटेरिया पूरी करेगी तो कहां डाला जाएगा, कैपिटलाइज। तो अब सवालों के अंदर जो है ना, हम अभी सवाल खोल के आपको कोई दिखाना नहीं चाह रहे, या मतलब थोड़ी सी सिग्निफिकेंस के लिए, मेरा नहीं ख्याल कोई पास पेपर में होमवर्क में डालूंगा, डालना हो तो मैं देख लूंगा। तो अब सवालों के अंदर ना ये अल्फाज आएंगे, पायलट प्लांट का खर्चा। अब आपको देखना होगा इसको क्या करना होता है, नहीं ये डेवलपमेंट की एग्जांपल है, आगे सवाल में पढ़ के देखेंगे कि अप्रैल मई जून जुलाई में रिसर्च चल रही थी, तो नहीं रिसर्च तो चल ही नहीं रही होगी, पायलट प्लांट तो डेवलपमेंट होती है। अप्रैल मई जून जुलाई में अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही थी या बुरी वाली, ये सवाल में देखा करेंगे। पायलट प्लांट कितना अरसा इस्तेमाल हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें डिजाइन भी हुआ होगा, कंस्ट्रक्ट भी हुआ होगा, और आप हो सकता है डिजाइनिंग अप्रैल में 2-3 दिन में कर ली हो और अप्रैल मई में इसको कंस्ट्रक्ट किया और जून जुलाई में इसको ऑपरेट किया हो। लेकिन
इसको सिर्फ कैपिटलाइज तब करेंगे जब क्राइटेरिया मेट हो गया। तो ये सवालों में आया करेगा। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये किसकी एग्जांपल थी, किसी को याद हो? ये रिसर्च में नहीं, ये प्री प्रोडक्शन प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पहला पॉइंट था, डेवलपमेंट। ये किसकी एग्जांपल है? ये किसकी एग्जांपल है? लेकिन देखना पड़ेगा कि इस महीने में चल क्या रहा था, देखना पड़ेगा इस महीने में चल क्या रहा था। ठीक है जी, जाए। अस्सलाम।